लगातार ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। प्रधानमंत्री जी को चैलेंज नहीं, खुला एक उनका विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि जेनजी जो है वो पूरी तरीके से सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो चुकी है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को हम लोग खुला चैलेंज करते हैं, जैसे हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी खुला चैलेंज करते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो सत्ता पे बैठा है वो वोट चोरी के तहत बैठा हुआ है, तो उनके खिलाफ पूरी जनता, पूरी जेनजी सड़कों पर उतरेगी और जिनको जेल डलवाना है हम लोग तैयार हैं। सानू जी, तो क्या आप इसको नेपाल बनाना चाहते हैं? नेपाल नहीं बनाना चाहते हैं। क्यों इस तरीके से इसको वोट चोरी के खिलाफ आजाद कराना चाहते हैं कि लोकतंत्र जो सड़कों पर लोकतंत्र को जो कुचला जा रहा है उसके तहत हम लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? जब प्रधानमंत्री चोरी से बन के आज सत्ता पे बैठेगा और लोगों पर जुल्म करेगा, जो लोग देश की जो युवा पीढ़ी है उनके खिलाफ जुल्म करेगा, देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ एक भी आवाज नहीं है, देश में पर्चा लीक हो जाता है एक भी आवाज नहीं है, देश में भूखमरी हो जाती है एक भी आवाज नहीं है, देश में आतंकवादी हमला हो जाती है एक भी आवाज नहीं है, तो उसके खिलाफ हम उतरेंगे सड़कों पर। ये हमारा जितना उनका देश है उससे कई ज्यादा हमारा देश है। क्या राहुल गांधी ने आपको हिट किया है कि आप लोग सड़कों पर? कोई राहुल गांधी जी ने हिट नहीं किया, या फिर आप गलत सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ये जो 240 लोग जो पत्र लिख रहे हैं उसमें फॉर्मल चीफ भी है उसमें, तो उसमें अपने पुरी जी की वाइफ भी है, पुरी जी की वाइफ भी है उसमें जो पत्र लिख रही है। तो आपको अच्छे से पता होगा इसमें पत्र लिखने में किसका संज्ञान है, किसके इशारे हैं। तो ये सारे मीडिया के लोगों को पता है कि ये पत्र किस लिए लिखा जाता है और किसके तहत लिखवाया जा रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला राहुल गांधी को। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है देश का जो जिसकी दादी को मारा गया, शहीद हुई, जिसके पिताजी को शहीद होना पड़ा, मतलब आप लोग बीजेपी से लड़ने तैयार हैं? जिनकी मां ने श्री सोनिया गांधी जी ने पूरे देश को समर्पित कर दिया अपने बच्चे को। से लड़ेंगे? एकदम बीजेपी से लड़ेंगे। नहीं, ये लड़ाई नहीं है, ये हक और हुकूक की लड़ाई है। हमें बीजेपी और आरएसएस से क्या लेना है? वो सत्ता में बैठे हुए हैं, चोरी के तहत बैठे हुए हैं, तो हम अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ये हमारा दायित्व बनता है कि जब लोकतंत्र को कुचला जाए तो देश का जेनजी जो है जगेगा, और जब देश का जेनजी जगेगा तो यही चंद मिनटों पे पार्लियामेंट है, इनको पार्लियामेंट से ही बाहर खदेड़ के हम लोग भगाएंगे। क्योंकि ये जो सत्ता है ये सभी को पता है कि चोरी से बनी हुई सत्ता है। किनको आप भगाएंगे? किनको सबको पता है। जो देश में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, जो लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, उनको भगाएंगे पार्लियामेंट में घुस के। बिल्कुल। वहां पर जो सड़कों पे उतरे हैं लोग, सीखना तो चाहिए। भारत की सरकार क्या भारत की सरकार सीखेगी? नेपाल से तो सीखनी चाहिए ना, फिर से वहां पर लोग सड़कों पे उतर कर तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात, देखिए नेपाल में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में क्या हो रहा है ये बहुत बड़ी आपको सवालात है। देश में आज देख लो पीएम मोदी जो है गुजरात जाते हैं तो केम छो मजा मा, बिहार जाते हैं तो का हल बा, कट्टा दुनाली की बात करते हैं, गमछा लहराते हैं, हाँ, छाती में गोली मारते हैं, इसकी बात करते हैं, लेकिन रोजगार की बात नहीं करते, बढ़ती बेरोजगारी की बात नहीं करते। आप देख लो कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में हुआ क्या है। बिहार के लोगों को आप पलायन के तौर पे, माइग्रेंट्स के तौर पे देखे जाते हैं, और अनेक प्रदेशों में इन पे उन्होंने एक बात भी नहीं की। सिर्फ इकलौता महागठबंधन था जो बिहार के लोगों के हक और हुकूक की बात करता था, और बिहार की पूरी मैंडेट, बिहार का पूरा जेनजी जो है उनके खिलाफत में था। तो आप करेंगे क्या? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 प्यार मोहब्बत से। नहीं, प्यार मोहब्बत एक अलग चीज है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने हमेशा से यही एक कहावत कही है कि हर एक घर में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब राहुल गांधी जी का आदेश है और पूरी कांग्रेस, पूरी महागठबंधन आपको रोड पर खड़े हुए दिखेगी वोट चोरी के खिलाफ। ये क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा जेल के अंदर डालेंगे। जेल के अंदर जाने के लिए हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो अगला कदम जब सत्ता जो है चरम पर चढ़ती है, जब जेनजी सड़कों पर उतर चुके हैं सरकार के खिलाफ। बीते दिन कई महीनों से राहुल गांधी कई सालों से लगातार वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करना चाह रहे थे। 1 तारीख को रामलीला मैदान में आंदोलन का आगाज कर चुके हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहेंगे और कहा जा रहा है कि उनके साथ जेनजी भी भारी संख्या में सड़कों पर होंगे।
इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, होम मिनिस्टर के खिलाफ। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस के सानू जी मौजूद हैं। सानू जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जेएनजी जो है नेपाल में पुनः सड़कों पर उतर चुके हैं, क्या भारत को सीखना चाहिए? देखिए, भारत को सीखना और ना सीखना अलग बात है, लेकिन देश का जो युवा पीढ़ी है, जिसको आज के तौर पे हम जेनजी के नाम से जाने जाते हैं, तो देश की जो युवा पीढ़ी है वो रीढ़ की हड्डी होती है देश के। आज बढ़ते बेरोजगारी को देख लो आप। आज आप देख लो कि देश में जो युवा पीढ़ी है वो 60% युवा पीढ़ी है, खास करके जेनजी जो आप नाम दे रखे हैं, सो कॉल्ड टिपिकल जेनजी नाम दे रखा है। और उसका बेरोजगारी को लेके अभी बिहार में पिछले कई वर्षों से इनकी सरकार थी, और फिर आप देखो फिर दोबारा इनकी सरकार बनी। एंटी इनकम्बेंसी भी कोई नाम चीज होता है। आप 20 साल से लोग वहां पे परीक्षा लीक हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। बेरोजगारी का ऐसा चरम सीमा है कि वहां पे जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर कैंपस सिलेक्शन मांगते हैं, उनको रोडों पे बैठना पड़ता है, लाठियां चार्ज होती है, लेकिन फिर भी दोबारा वही सरकार आती है। पिछले 6 तारीख को आचार संहिता लगता है, उसके बाद आचार संहिता लगने के बाद 28 नवंबर तक 10,000 हर महिलाओं के खाते में जाता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है? हाँ, आप देख लो, 1 तारीख को हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने रामलीला में बढ़ते वोट चोरी को लेकर, पिछले हरियाणा इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन, अब बिहार इलेक्शन, और तथ्य के आधार पर आप क्यों, जो ज्ञानेश कुमार है वो आपको पता है वो कौन है? आपको पता होना चाहिए वो है कौन। कौन है आपको ये पता है? वो अमित शाह के आपको पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनको इलेक्शन कमीशन का चीफ बनाने के लिए इन्होंने बैकडोर से एंट्री मरवाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस पैनल से हटाया गया, और फिर गृह मंत्री को उस पैनल में लाके फिर उनके चुनाव हुआ, उनका जो भी प्रतिक्रिया होता उसके तहत उनको चुनाव आयोग का चीफ बनाया गया। तो आपको पता है ये बिहार में जो सरकार है वो सरकार एनडीए और जेडीयू की सरकार नहीं है, ये ज्ञानेश कुमार की सरकार है। और मैं खास तौर पे आपके मीडिया के माध्यम से ज्ञानेश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने फिर से जेनजी, जो अपने देश के जो जेनजी है, उनकी कमर तोड़ दी है। तो आप सड़कों पर कब उतर रहे हैं, इतना तो बताइए। हम सड़कों पर पिछले कई दिनों से हम सड़कों पर हैं। राहुल गांधी जी पिछले कई दिनों से सड़कों पर हैं, लेकिन अब जब पानी जो है सर के ऊपर हो जाए, तो हम जो है सरकार में जो बैठे चोर, वो चक्के जो चोरी के तहत आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ दिल्ली, देश की जो राजधानी है, रामलीला मैदान में हम 1 तारीख से अपने वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन शुरू करने वाले हैं। और उसको सिर्फ इस दिल्ली में नहीं, पूरे देश में जो गुहार बैठेगी, उसकी आवाज आपको पूरे देश। संख्या में आप लोग जेनजी, संख्या तो आप सोच लो, पूरे देश के लोग आने वाले हैं। पूरी देश की जो जेनजी है, पूरे देश की जो युवा पीढ़ी है, वो पूरे देश की युवा पीढ़ी दिल्ली आने वाली तो भारत की सरकार। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये हर तरीके से रोक टोक करेंगे, लेकिन अब मैं आज आपको बता देता हूँ, सर पानी से ऊपर हो चुका है। अब जब सर पानी से ऊपर हो जाए, तो आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जो 1947 में आजादी के वक्त किस तरीके से आजाद हुआ था। तो इसके लिए ये आज जो राजतंत्र चल रहा है, आज जो ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और मोदी का जो राजतंत्र चल रहा, उसके खिलाफ जेनजी जो है सड़कों पर भी उतरेगा और घर घर जाके बताएगा कि हाँ, ये वोट चोरी की